यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना ठक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। जी हाँ, ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे। आईटी एक्ट 2000 यानी 2000 का जो आईटी एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका जो सिर्फ उसके बाद सिर्फ 3 ही यूनिट रह जाएंगे, यानी कि 13, 14, 15, वो भी मैं वन शॉट करा दूंगी। बहुत ईजी चैप्टर है, यानी कि आप अगर समझ जाएंगे तो बना के लिख सकते हैं। लास्ट वाले चैप्टर बहुत ज्यादा ही ईजी है। अभी हम बात करते हैं यूनिट नंबर 12 को हम फटाफट से खत्म करेंगे, फिर बाद में आपको वन शॉट भी मुझे प्रोवाइड करना है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, आईटी एक्ट क्यों बनाया गया, उसके क्या फायदे हैं, कब अमेंडमेंट हुई थी इसकी, ठीक है, कब ये कानून लागू हुआ था, कब इसके बारे में मीटिंग चल रही थी, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, पेनल्टीज क्या होती हैं, ये सारे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करूं तो इसमें बताया गया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज पास्ड एज अ रिस्पांस टू द डेवलपमेंट इन द आईटी सेक्टर। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, यानी जो आईटी एक्ट है, आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, वाज पास्ड एज अ रिस्पांस टू द डेवलपमेंट इन द आईटी सेक्टर। जैसे कि आज हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। लाइक अगर हम सैलरीज की भी बात करें तो सैलरी वगैरह पैकेजेस वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं आईटी सेक्टर के अंदर। और हर एक बच्चा जो है कहीं ना कहीं, हर एक बच्चा तो नहीं बोलूंगी, बट सैलरी के बेस पे अगर देखा जाए, पैसों के मामले में देखा जाए, तो हर कोई जो है आईटी सेक्टर में ज्यादा जाना पसंद करता है। ठीक है, बाकी उसका इंटरेस्ट है या नहीं वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, लेकिन आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा पैसा है, तो सैलरीज पैकेजेस अच्छे हैं। कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत काम आती है टू फैसिलिटेट ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। हम देखते ही हैं जो आजकल ऑनलाइन बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज हो रही है। उसके अंदर देखते हैं घर बैठे बैठे हमें बहुत सारे फायदे तो मिल जाते हैं। लाइक हम घर बैठे बैठे कोई भी चीज की सर्विस ले लेते हैं। लाइक अगर हमें अपने घर में हमारा टैप खराब हो गया, नल का खराब हो गया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, हम फटाफट से प्लम्बर बुक कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। या फिर आपको घर में व्हाइट वॉश कराना है तो पहले हम लोग क्या करते थे, जाते थे और फिर एक पेंटर वगैरह लेकर के आते थे। अब क्या है, हम कहीं ना कहीं अर्बन क्लैब से या कहीं से भी सर्विस बुक कर लेते हैं कि वो घर पे पेंटर आता है, चेकआउट करता है, हर एक चीज पैसे वैसे बताता है और सर्विस भी बढ़िया देता है। इसी तरीके की सर्विसेज कहाँ मिल रही है हमारे को, घर बैठे बैठे मिल रही है। यानी कि सामान मंगाना है घर पे आ जाता है, सर्विस चाहिए वो घर पे हो जाती है। कहीं ना कहीं फायदे बहुत सारे हैं, तो उसके साथ में नुकसान भी हैं, कहीं ना कहीं हमारे पे रिस्क भी है। इंटरनेट हैज अ बिकम अ नेसेसिटी टुडे एंड विद द इंक्रीज, कहीं ना कहीं चीजें बढ़ रही हैं, तो हम देखते हैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे अब पहले क्या होता था कि दुकानों पे जाना होता था, हमें कोई सामान खरीदना, प्रॉपर उसका एक फिजिकल अपेयरेंस होता था, हम देखते थे ये सामान ऐसे है, जगह चाहिए होती थी, फिर हम उससे वहां जाके इंटरेक्ट करते थे। बट यहाँ पे हम जो सर्विस ले रहे हैं हमें नहीं पता कि इसका मालिक कौन है, हमारे तो पास जो आ रहा है, जो पेंटर आ रहा है, हमें तो उससे इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आईटी जो एक्ट के बारे में बताया जा रहा है, आईटी एक्ट वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड मच नीडेड क्लैरिटी, डायरेक्शन दिखाता है ना। आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 का अगर बारे में बात करें, कहीं ना कहीं पहले ये स्टार्टअप जो हुआ वो हमें एक बार समझ लेते हैं आईटी एक्ट क्या कहना चाहता है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज द लॉ प्रिटेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी एक्ट 2000 वाज द रिजल्ट ऑफ पासिंग ऑफ आईटी बिल बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। हमारे जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है वहां पे इसका बिल जो है वो पास हो गया था, तो ये हम आज पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हमें समझाया जा रहा है। जो एक्ट है ना, ग्राउंडेड ऑन द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये डील किसके साथ करता है, तो ये डील करता है ई कॉमर्स के साथ, साइबर क्राइम के साथ। आजकल आप, मैंने अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि इतनी सारी सर्विसेज हमें घर बैठ के मिल रही है, तो रिस्क तो कहीं ना कहीं है ना, क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। तो यानी कि चीजें अच्छी हैं लेकिन उसके साथ में रिस्क फैक्टर भी बढ़ रहा है, तो उससे कैसे हम निपट सकते हैं ये भी हमने काफी चैप्टर्स में पढ़ा। एक्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं, ये वाला एक्ट क्यों बनाया गया, ताकि हम इस एक्ट से हमारे को रूल रेगुलेशन पता चलता है, टेक्नोलॉजी है,
इंटरनेट के बारे में बात होती है, ऑनलाइन जो बिज़नेस है वो किस तरीके से वर्क करता है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से मैनेज करनी है, ठीक है? किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस तरीके से हमारी ये चीज़ें जो है मदद करेंगी, ठीक है? ये सब देख रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्ट है वो फ़ोर्स में आया था 17th ऑफ अक्टूबर 2000 में, ठीक है? सो बेसिकली ये समझ आ गया आपको। फॉर्मुलेशन ऑफ आईटी एक्ट 2000 की अगर बारे में बात करें, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, मेन लाइनें इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऐसे तो इतना सारा दिया गया है, आप भूल जाओगे वहाँ जाते तक। लेकिन बस इसके अंदर ये जो मेन चीज़ें हैं वो यही सब बताई गई हैं कि 1998 के अंदर ये बिल जो है वो कहीं न कहीं आया था, फिर 2000 में इसका जो है कहीं न कहीं स्टार्टअप हो गया, उसके बाद ये अपडेट्स वगैरह होते गए, क्योंकि हर चीज़ में अपडेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी भी चीज़ को देख लो तो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, अपडेट ज़रूरी रहते हैं, ठीक है? वही सारी यहाँ बताया गया है। सो अमेंडमेंट एक्ट इन एक्ट 2000, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो इनेक्टेड हुआ 2000 टू ब्रिंग टू नेसेसरी चेंजेस। क्या-क्या चेंजेस? ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन। आजकल हम देख रहे हैं हर चीज़ डिजिटलाइज़्ड हो रही है, ई-कॉमर्स ट्रांज़ैक्शन हो रही है, ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करोगे, आप कोई भी सर्विस खरीदोगे, क सर्विस के लिए बुलाओगे या कोई गुड्स परचेज़ करोगे, तो उसके लिए आपको क्या है, सेफ्टी भी तो चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए कि आपने जो पैसे पे किए हैं, क्या वो सही है? क्या वो फेक तो नहीं है? आजकल आप देखते हो वेबसाइट्स पे, अगर आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, आप ऐसे ही पेमेंट कर देते हो, तो आपके पैसे फँस जाते हैं, फिर आप किसी को बोल नहीं पाते हो। जब आप किसी को बताते हो, तो फिर आपको वो यही एडवाइस करते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए था, गो थ्रू करना चाहिए था, तो ही आपको पेमेंट करनी चाहिए थी। सो इसी तरीके की जो अमेंडमेंट है, इसके अंदर बताया गया है कि ये जो एक्ट है, वो कहीं न कहीं हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। इसमें अमेंडमेंट्स आई हैं, चीज़ें समझाई गई हैं कि जो इश्यूज़ आते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। आजकल आप देख रहे हैं प्रोटेक्शन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक एक्ट जो हमारे लिए बनाया गया, साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उससे लाइक द एक्ट एड्रेस वेरियस इश्यूज सच एज इनकरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आप देखते हैं कि अगर पहले के टाइम पे क्या होता था, लाइक कोई भी चीज़ होती थी, हम देखते थे कि उसके अंदर साइन वगैरह करवा लेते थे। लेकिन आजकल जो है डिजिटलाइज्ड हो गया हर चीज़, यानी कि जो साइन है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, वो भी आपके साथ अगर आप एक बार कहीं डालते हैं तो उसके बाद वो दोबारा मैच करता है। लाइक अगर फ़ोन के पासवर्ड का भी मैंने पिछले वीडियोज़ में एग्ज़ाम्पल्स दिए थे, डेटा का प्रोटेक्शन हो गया, प्राइवेसी है। सो इसको बढ़ाता जाए जा रहे हैं ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे और हमारे साथ कुछ भी इल्लीगल या कुछ गलत ना हो। अमेंडमेंट एक्ट 2008 आईटी एक्ट के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मीन्स authentication of any electronic record by a subscriber by means of electronic techniques specified in the second schedule and include digital signatures जो आजकल हो रहे हैं। कम्युनिकेशन डिवाइस कैसे हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का आप देखते हैं, अमेजोन से कुछ आपको बुकिंग करनी है तो आप क्या है, एक तरीके के यहाँ पर बायर हैं, आपको सामान खरीदना है, सेलर आपको नहीं पता एग्जैक्ट कौन है, बट हाँ उसने अपना सामान अपनी दुकान पे सजा दिया, मतलब अपनी एप्लीकेशन पे सजा दिया अपना सारा सामान कि ये सामान इतने इतने रुपए का, इतना डिस्काउंट मिलेगा, इतना डिलीवरी है, ठीक है, वो आपके घर तक पहुँच जाता है। मतलब आपको फिज़िकली वो दिखाई नहीं दे रहा उसका एक्चुअल सेलर कौन-सा है, बट हाँ, वो आपसे क कम्युनिकेट किसके थ्रू कर पा रहा है, यानी कि एक वेबसाइट के थ्रू कर पा रहा है, ठीक है? या ऐप के थ्रू कर पा रहा है। सो कम्युनिकेशन डिवाइस क्या मीन्स सेल फ़ोन हो गया, पर्सनल डिजिटल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ ऑफ एनी डिवाइस यूज्ड इन कम्युनिकेट। आप दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडिट है, इमेज, इनकी मदद से ही आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। साइबर कैफ़े क्या है? मीन्स एन फैसिलिटी from where access to internet is offered by a person in ordinary course of business to the member to the public। साइबर कैफे मैंने अभी समझाया आप लोगों को क्या होता है, एक बेसिकली फैसिलिटी है जो कि असेस की जाती है इंटरनेट ऑफर एनी पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो भी आजकल बिजनेस हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ। इसका मतलब ही यही होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना। इक्विपमेंट है, आपकी कोई डिवाइस है, कंप्यूटर के संसाधन है, रिसोर्सेज है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, उससे आप बचे रहें, आपको कम से कम नुकसान हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी थी, तो इन्हीं के बारे में एक्ट जो है कहीं न कहीं बताने की कोशिश करता है। डिजिटल सिग्नेचर एन्क्रिप्शंस की बात करूँ मैं अगर, सो बेसिकली क्या है? सो अगर डिजिटल सिग्नेचर हम लोग देख रहे हैं, तो ट्रेडिशनल द सिग्नेचर ऑफ इंडिविजुअल और डॉक्यूमेंट हेल्प इन ऑथेंटिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स एश्योरेंस ऑफ रिसीवर। यानी कि जब भी आप डालते हैं तो एक ट्रस्टवर्दीनेस आता है, यानी कि आपके सिग्नेचर्स को वो कहीं न कहीं मैच करता है, ठीक है? उसके बाद ही जाके वो चीज़ ओपन होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई करता है, यूनिक कोड होता है, जो होता है आपका प्राइवेट होता है, फिर आपका वो डॉक्यूमेंट सेंड होता है, फिर आपके सिग्नेचर जो है वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है? इस तरीके से रहता है। एट्रीब्यूशन क्या है? द कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम डज़ नॉट हैव टेंजिबल कंपोनेंट। वो ऐसा कंपोनेंट नहीं है कि आपको दिखाई देगा। उसके बाद इसमें एक टॉपिक आ रहा है यानी कि एक वर्ड आ रहा है ओरिजिनेटर। ये क्या होता है? तो बेसिकली आपको बस ये याद रखना है कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 की अगर बात करें, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी मेल भेजता है बेसिकली वो कौन है? ओरिजिनेटर है, और जो उस चीज़ को
देख रहा है, रिप्लाई कर रहा है, तो वो एक तरीके का रिसीवर है। तो ओरिजिनेटर हिमसेल्फ सेंड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो क्या करता है, मेल को भेजता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सेंड कर देता है। इंडिविजुअल हु हैज द गिवन द अथॉरिटी बाय द ओरिजिनेटर टू एक्ट इन द बिहाफ ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको कोई फॉर्म भरना है, जैसे कि कोई बच्चा है एनओआईएस का, ठीक है, अब उसको फॉर्म भरना है, उसको फॉर्म भरना नहीं आता है, तो बेसिकली, या फिर उसको कोई मेल करना है, ठीक है, और एनओआईएस को कोई मेल भेजना है, उसको कोई डाउट है अपने एडमिशन से रिलेटेड, तो वो बच्चे को नहीं आता, वो साइबर कैफे चला जाता है, ठीक है, या फिर वो किसी से ये काम थर्ड पार्टी से करवा लेता है, तो दैट मीन्स वो जो भेज रहा है, तो यानी उसने किसके बिहाफ पे भेजा, ओरिजिनेटर के बिहाफ पे भेजा, ठीक है ना, जिसने उसने कहा। रिसीवर तो आपको पता ही है, जो उस मेल को रिसीव करेगा। देन आता है एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं, जब वो डिस्पैच कैसे होते हैं, बेसिकली वो बताया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इफ द ओरिजिनेटर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नॉट स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड नहीं है, यानी पर्टिकुलर मोड of acknowledgement to be given by the receiver regarding the receipt of the record, acknowledgement can be given by any communication by addressee, otherwise और एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी, ठीक है। सो आपको ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ भेजा जा रहा है, किसके थ्रू मंगवाया जा रहा है, जिसको भी भेजना है उसका एक वहां पे प्रॉपर मेंशन होता है। कोई भी सामान अगर मंगवाना है तो उससे रिलेटेड बताया जा रहा है। रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, आईडी एक्ट के बारे में है प्रॉपर पूरा। एंड बस वही है कि अगर आपका कोई भी चीज़ आप करते हैं, आपका कोई लाइसेंस वगैरह है, ठीक है, तो अगर आप उसके बिहाफ पे कोई गलत काम करते हो या कुछ भी है, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर के सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं प्रोवाइड होते हैं, जो मैंने अभी आपको समझा दिए थे। ड्यूटीज क्या है सब्सक्राइबर्स की, बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कहीं न कहीं आपको ये दर्शाते हैं कि आपके जितने भी डिजिटल सिग्नेचर हैं, इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट ही टेक केयर ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन टू अवॉइड द लीक ऑफ द प्राइवेट की। आपके जितने भी प्राइवेट की हैं, उसको आपकी लीक ना हो। प्राइवेट कीज़ गेट कॉम्प्रोमाइज़, ही शुड इमीडिएटली कम्युनिकेट टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता भी है कि आपका कुछ डेटा लीक हो रहा है, तो आप सर्टिफाइड अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे जस्ट लाइक आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अगर आपको लगता है कि वो चोरी-वोरी हो जाता है, गिर-गिरा जाता है कोई कहीं, तो आप उसको फटाफट बंद कराते, कम्युनिकेट करते। ये नहीं कि ऐसे ही गिर गया चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं। पेनल्टीज़ वगैरह लगती हैं अगर हम कोई भी चीज़ हमारे जैसे कि मान लो कंपनसेशन है, पेनल्टी है फॉर डैमेज टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आपका कोई डैमेज होता है। दिस सेक्शन सेज इफ द इंडिविजुअल हु हैज़ नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस यूज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस एग्जैक्ट डेटा फ्रॉम इट्स एनी फॉर्म, अगर उसमें कोई वायरस देखने को मिलता है या कोई आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब करता है या कुछ आपकी चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है, तो पेनल्टीज़ वगैरह लग सकती हैं, ठीक है? सो इस तरीके के यहाँ पे बताए गए थे, जो मैंने आपको बता दिया। बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। प्रोसीजर वर्किंग लीगल पोजीशन इन डिजिटल सिग्नेचर, वो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। बाकी इसकी मेन लाइन आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद है आपका, यहाँ नीचे आ जाते हैं, प्रोसीजर्स एंड पावर्स है, जैसे कि ये जो एक्ट है, जो साइबर पढ़ रहे हैं हम लोग, साइबर की अगर बात करें तो यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लाइक सिविल प्रोसीजर है ना, तो कुछ यहाँ पे प्रोसीजर्स बताए गए हैं। साइबर क्राइम्स तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स रहती हैं, लाइक डेटा का वायरस का आ जाना, कंप्यूटर सिस्टम में चोरी हो जाना, ठीक है, वेब जैकिंग होना, हैकिंग होना, ईमेल बॉम्बिंग, इसमें आप ना 4-5 बना के लिख सकते हो, ठीक है। ऑफेंस एंड पनिशमेंट आप इसको पढ़ सकते हो। आपको पता ही है ऑफेंस क्या होता है। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस होती है, इसके अंदर पनिशमेंट भी दी जाती है, जैसे डिसऑनेस्टी कर दी आप, डिसऑनेस्टी कर दी, ठीक है। आपने कोई कंप्यूटर रिसोर्स को चोरी कर लिया, और पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स, 3 साल के लिए हो सकती है। फाइन भी भरना पड़ेगा, कितने का, 2 लाख रुपए, और इस तरीके का, ठीक है। तो बस वही है, कभी-कभार कोई-कोई पकड़ में आ जाता है, कोई नहीं भी पकड़ में आता, ठीक है? तो इस तरीके से रहता है, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, काफ़ी सारे सेक्शन हैं, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत एज़ सच है नहीं आपको, बस पता होना चाहिए। ई-सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी आपको पता ही है। इंस्क्रिप्शन क्या है? डिजिटल सिग्नेचर इज़ यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, के लिए जो यूज़ होता है, वो इंस्क्रिप्शन ही होता है। और 2 फॉर्म में होता है ये बेसिकली, एक होता है सिमेट्रिक और एक होता है असिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है मोस्ट बेसिक काइंड होती है इसकी, इन्वॉल्विंग ओनली वन सीक्रेट की होती है। ये ना ऑलरेडी किसी टॉपिक में पढ़ाया था आपको फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद होगा तो। सो बेसिकली इसके अंदर ना सिर्फ सिंगल, मतलब वन सीक्रेट की फॉर द पर्पस ऑफ इंस्क्रिप्शन, जबकि असिमेट्रिक में क्या होता है, 2 कीज इन्वॉल्व होती हैं,
ठीक है, तो वो है। सो मैंने पूरा का पूरा करवा दिया है, बाकी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आप बस इसमें ये जो ये दिए गए हैं वो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना ठक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने ई कॉमर्स के लास्ट वाले चैप्टर के बारे में, मतलब लास्ट वाले ब्लॉक के बारे में, जो कि ब्लॉक नंबर 5 है। पूरा का पूरा आज ही समाप्त कराऊंगी, जिसके अंदर 3 यूनिट आएंगी, 13, 14, 15। बहुत ही ज्यादा सिंपल और ईजी चैप्टर्स हैं ये, जो आप समझ के बना के भी आराम से लिख सकते हो। सो बेसिकली ई रिटेलिंग जो है वो हम समझते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन है, वही सारी चीजें हैं। B2B, B2C ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। जैसे कि ई शॉपिंग वगैरह है, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो इसमें क्या होता है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, आप अपना सामान खरीदते हो, बेचते हो, ठीक है, किसकी मदद के द्वारा? इंटरनेट की मदद के द्वारा। आप अपने प्रोडक्ट को बड़ी आसानी से घर बैठे बैठे ढूंढ लेते हो। आपको कोई भी सर्विस चाहिए, आपके घर में कुछ भी प्लम्बर आपको बुलाना है वो आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन बुलाना है वो आ जाता है, ठीक है, कोई और सर्विस चाहिए वो भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंटरनेट के फायदे हैं। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है उस पे आता है ई टेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली रिटेल मतलब आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ रिटेल क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें हम सेलिंग कंज्यूमर गुड्स, अपने कंज्यूमर गुड्स को बेचना ही रिटेल होता है। सर्विस देना कस्टमर को, किसके द्वारा? मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम प्रॉफिट कमाते हैं। रिटेलर सेटिस्फाई डिमांड, रिटेलर क्या करता है? अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करता है एक सप्लाई चेन चला के। अप्लाइड सर्विस प्रोवाइडर फिल द स्मॉल ऑर्डर ऑफ मेनी इंडिविजुअल, छोटे छोटे ऑर्डर पकड़ता है इंडिविजुअल के, तो वो रिटेलर कहलाता है। जैसे कि आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स ऑन अ फिजिकल लोकेशन वेयर द सेलर एंड द बायर मीट इन अ पर्सन। यानी एक दुकान है, आपको स्टेशनरी से कुछ सामान खरीदना है, तो वो क्या है? रिटेलर ही तो है, आपकी एक एक इंसान की जरूरत को पूरा कर रहा है, तो रिटेल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें वेयर एस, ई रिटेल क्या होता है? एक बार ई रिटेल मतलब भी समझ लेते हैं। ई रिटेल द सेल ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट, ये कहाँ पे हो रहा है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक की, यानी कि इंटरनेट की मदद से सामान जब बिकता है। वेयर द ट्रांजेक्शन हैपन इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का वातावरण ही सारा कैसा है? डिजिटल है। क्योंकि अगर आप सामान खरीद रहे हो तो वहां पे आपको सारी चीजें, वहां का सारा वातावरण ऑनलाइन की तरफ दिखेगा। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ। मेरा जो ई कॉमर्स को पढ़ाने का मोटिव है ना पीडीएफ का, वो यही है, क्योंकि इसमें पिक्चर फ्लो चार्ट्स बने हुए हैं जिसमें आपको देख के और अच्छे से समझ आएगा। अब मैं कॉपी पे समझाऊंगी, आपके समझ में नहीं आएगा इतना, क्योंकि उसके लिए मुझे पिक्चर कलेक्ट करनी पड़ती, काफी सारी चीजें करनी पड़ती। लेकिन अभी टाइम कम है, मुझे सिलेबस पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि सिलेबस करवाए बिना आपको भेजना नहीं है एग्जाम से पहले पहले। सो कोशिश यही है कि ई कॉमर्स फटाफट से खत्म हो जाए, और उसके बाद आपको जो मैं इनकम टैक्स और उसके बाद जो बाकी के सब्जेक्ट बच जाएंगे तो वो मैं करवा सकूं। सो ई टेल और रिटेल आपके सामने नजर आ रहा है। ई टेल मतलब ही क्या है? यानी कि यहाँ पे ऊपर लिखा भी है। ई टेलिंग के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो। आपको कुछ भी खाना होता है, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता है? जोमेटो की तरफ, स्विगी की तरफ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं मैम, हम तो मंगाते ही नहीं, हम तो खाते ही नहीं बाहर का। अरे ठीक है, आप नहीं खाते होगे, बट ठीक है। सो मेक माई ट्रिप, अब एक को आपको कहीं ना कहीं मूवी की टिकट बुक करनी है, कुछ भी है, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करना है, मैकडॉनल्ड्स बर्गर वर्गर खाना है, बिग बाजार से, ये सारी चीजें आती है। ई रिटेल में क्या रहता है? देखो पिक्चर में साफ ने नजर आ रहा है, गुड सर्विस होती है। बाय नाउ पे आप क्लिक करते हैं, आपको जो सर्विस मिलती है 24/7 की मिलती है, ठीक है। सपोर्ट भी मिलता है आपको, आप अपने गुड्स को ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका गुड्स, आपका सामान कहाँ पहुंचा। फिर सेल वगैरह आती है, लाइक बिग बिलियन सेल आ गई, होली सेल आ गई, दिवाली सेल आ गई, ये सब ना सेल आपको पता ही है। सेलर जो है कहीं ना कहीं ये निकालता रहता है ताकि आप इंटरेक्ट हो, ठीक है। ये रिटेल में आपको सामने लगा हुआ है सामान, जो खरीदना है आप खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बल्क की क्वांटिटी में खरीदना है। सो ये था, एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं ई रिटेलिंग की। ए रिटेलिंग नोन एज ई रिटेल भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें होता क्या? सामान को बेचा जाता है या सर्विस को दिया जाता है, किसकी मदद के द्वारा? इंटरनेट की मदद के द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक सोर्स की मदद से, या पर्सनल या हाउस होल्ड यूज बाय कंज्यूमर, जिसमें कंज्यूमर जो है वो उस चीज को यूज कर पाए। ई रिटेलिंग फर्स्ट डेवलप कहाँ हुआ था? यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था। इट हैज बोथ पैसिव एंड इंटरैक्टिव रिटेल सिस्टम व्हाइल ऑल द ई रिटेलिंग इन जनरली लिमिटेड टू पैसिव। एयर टिकटिंग कह सकते हो, अदर कोई इंटरटेनमेंट की बुकिंग डिजाइन करनी है, वो सारी चीजें आती हैं। इससे कुछ चीजें होती हैं, लाइक हमारे ना ई रिटेलिंग के कुछ फीचर्स हैं।
आपका टाइम बचा, आपके एफर्ट्स बचे, कन्वीनियंस है आपको शॉपिंग में, जब मर्जी आप रात को 2 बजे आपका मन करे आप ऑर्डर करिए, वाइड वेराइटी है आपके पास, वेराइटी है, बल्कि आप थक जाते हैं, सोचते हैं यार कौन सा लूं, कंफ्यूजन भी हो जाती है, ये इसकी डिसएडवांटेज में आएगा कंफ्यूजन। लेकिन वाइड वेराइटी है, लेकिन चॉइस है तो ये फीचर होगा। गुड डिस्काउंट भी मिल जाता है, लोअर प्राइसेस पे भी सामान मिल जाता है। गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट के प्रति सामान की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, इजी कंपेयर भी कर सकते हो आप चीजों को, ठीक है। और मैनी ई रिटेल मोस्ट पॉपुलर है, जैसे प्योर प्ले ई रिटेलर है, एक ब्रिक एंड क्लिक है। ब्रिक एंड क्लिक तो आपने BCOC 132 में भी पढ़ रखा होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा था। बेसिकली वर्चुअल ई रिटेल की बात करूँ तो ये क्या होता है, ओनली डू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड डू नॉट हैव एनी फिजिकल आउटलेट, इसका कोई फिजिकल आउटलेट नहीं होता, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। जबकि ब्रिक एंड क्लिक मोटर्स में क्या होता था, ई रिटेल सॉरी रिटेलर हु डू द बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रांजेक्शन दोनों होती है, इसके अंदर फिजिकल आउटलेट भी होता है और इंटरनेट भी होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सर्विसेज का, ठीक है, कि लाइक मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ और ऑफलाइन भी कोचिंग सेंटर में रन करती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से डेल एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है ई रिटेलिंग के, फॉर रिटेलर्स के लिए लोकेशन यूटिलिटी है, कम एक्सपेंसिव है, हाई रीच जाती है, 24/7 की बिजनेस रहती है, फीडबैक मिलते रहते हैं, पता लगता रहता है किसको क्या पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। बुराइयां क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज की कमी रहती है इसके अंदर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कम्प्लेक्स रहता है। वो कैसे, जैसे लाइक कैश ऑन डिलीवरी है, अगर आप इंक्रीज द ऑपरेशनल साइकिल, मैनेजिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न, पुअर मैनेजमेंट इन रूरल एरियाज, जो आपके जो गांव वाले एरिया है उसमें मैनेजमेंट थोड़ा खराब रहता है, ठीक है। इस तरीके से कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो होती है ना कुछ अलग ही होती है, लाइक डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कॉस्ट, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस, हाई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि पता नहीं क्या प्रोडक्ट होगा ये वो, ये सारी बुराई हैं, ठीक है। ये नहीं सोचते कि हमने 200 रुपए भरे हैं, बट एक्सपेक्टेशन हमारी पता नहीं क्यों हाई चली जाती है, मैं सबकी बात कर रही हूँ। हाई कंपटीशन है, ये तो हमें पता ही है, कोई यहाँ पे एक दुकानदार तो है नहीं, बहुत सारे हैं। ई टेलिंग के बायर्स के कुछ फायदे हैं, ई टेलिंग फॉर बायर्स, ये बायर्स के लिए। बेसिकली टाइम यूटिलिटी है, हमें पता ही है, सेम है, आप लिख सकते हो। कंज्यूमर कैन शॉप फ्रॉम एनीवेयर, ये भी आप लिख सकते हो। वाइड रेंज है, ये भी सेम है। और कस्टमर में भी अनसर्टेन असर्टेन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, भाई वो तो पता ही है, उसको पता नहीं है क्वालिटी कैसी है, आने के बाद ही बताएगा, फ्रॉड ना हो जाए उसके साथ कोई, ठीक है। एवरी टाइम नॉट एवरी प्रोडक्ट इज अवेलेबल, ये भी नहीं है कि हर टाइम पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल ही होगा, ये सब आता है। ई टेलिंग कुछ मॉडल्स हैं जो आपको मैं समझा देती हूँ। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है और एक होता है मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल। इन्वेंट्री में बेसिकली क्या होता है, इन्वेंट्री मॉडल ऑफ ई कॉमर्स मीन्स ई कॉमर्स एक्टिविटी वेयर इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओन्ड बाय ई कॉमर्स एंटिटी इज सोल्ड टू द कंज्यूमर डायरेक्टली, आप ना कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हो, ठीक है। जैसे कि जबोंग की बात कर लूँ, अलीबाबा की कर लूँ। मार्केट प्लेस में क्या होता है बेसिकली, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सब आता है इसके अंदर, क्योंकि जो मार्केट प्लेस मॉडल्स होते हैं, ई कॉमर्स का मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स एंटिटी, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, है ना, बायर्स एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस आप देख सकते हो, ये सब 7 C's आ जाते हैं कुछ आपके, ये आपको पता होने चाहिए, लाइक कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, है ना, 4 P's आपने पढ़ी रखे होंगे। कस्टमर वैल्यू एंड बेनिफिट यानी प्रोडक्ट की बात करें, कॉस्ट टू द कस्टमर यानी प्राइस पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, प्रमोशन है वो एक तरीके से, कंप्यूटिंग एंड कैटेगरी मैनेजमेंट इश्यूज आते हैं, कस्टमर हो गया, कस्टमर केयर सर्विस ये भी जरूर देनी पड़ती है, नहीं दोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या ही बिकेगा, 2 बार बिकेगा, चौथी बार आपका पास कोई ऑर्डर ही नहीं आएगा। यही सब डिटेल में दे रखा है, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ई टेलिंग इन इंडिया के अगर लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं, ट्रेडिशनल है, ये ऑर्गेनाइज है, ये ई कॉमर्स है, मतलब अभी जो है बढ़ रहा है, मैं वही कह रही हूँ, धीरे 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 ये बहुत ऊपर तक जा रहा है और लोग इसका एडिक्ट अपने आप हो रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन के एडिक्ट हो रहे हैं ना, ऐसे ही हम हर चीज के एडिक्ट होते जा रहे हैं कि ऑनलाइन मंगाना, अब जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं घर पे ऑर्डर कर लो। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ई टेलर्स के इंडिया के बारे में बताया, जैसे अमेजोन के बारे में आपने पढ़ रखा है, कंज्यूमर की डिवाइसेस, इको डिवाइस है, अमेजोन प्राइम, अमेजोन म्यूजिक, ये सब आता जा रहा है, एक चीज बनाई उसके बाद चल गया। ऑनलाइन पेमेंट के पोर्टल्स बना दिए गए अलग अलग। फ्लिपकार्ट के बारे में आपको पता ही है, इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन बेंगलुरु इंडिया। इट वॉज फाउंडेड, किसने इसको फाउंड किया, ठीक है, सचिन बंसल,
एंड बिन्नी बंसल इन 2007, ठीक है। एक्स एम्प्लॉयज के अमेजोन के रह चुके हैं, जस्ट लाइक अमेजोन द कंपनी स्टार्टेड फोकस ऑन ऑनलाइन बुक सेल्स पे ये काम कर रही थी, फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाती गई। स्नैपडील के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, इसको गो थ्रू कर लेना। इंडिया मार्ट किस पे डील करता है, बहुत सारी लीड्स वगैरह देता है, लाइक हमें कोई बल्क की क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, तो रेट्स हम लेते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। बुक माई शो पे टिकटिंग बुक कर सकते हो आप, टिकट्स वगैरह। लीडिंग टिकटिंग पोर्टल एंड रिटेलर, बुक माई शो इज ऑपरेटेड बाय बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। बिग ट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कब फाउंड हुआ था, 99 में हुआ था, बाय द आशीष, है ना। ये तरीके से काफी सारी, ऐसे तो पढ़ाने को एक एक लाइन है, बट इतना ज्यादा आपके एग्जाम तक आपको याद रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। फर्स्ट क्राई बच्चों के कपड़ों में डील करता है ये, ठीक है। इंडियन का ऑनलाइन स्टोर है ये, आप देखते होगे, लाइक अगर आप लोग साउथ दिल्ली या कहीं भी रहते हो, नॉर्थ दिल्ली, वहां देखते हो इसके आउटलेट्स बने हुए हैं, ठीक है। वेराइटीज है इसके पास। पेटीएम मॉल है, ठीक है, ये पिक्चर्स बनी, अलीबाबा ग्रुप हो गया, ये सब ईबे वगैरह, ये सब ना आप बना के खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बहुत इजी सा चैप्टर था, समरी वगैरह भी करके जाओ तो सफिशिएंट रहेगा। मेन मेन सारा पढ़ा दिया, बाकी के जो नीचे वाले हैं उसमें तो काफी डिटेलिंग है, इतना ज्यादा नहीं करना, बना के लिखना। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले यूनिट के साथ, यूनिट नंबर 14 पे। अब स्टार्ट करें यूनिट नंबर 14, ई सर्विसेज, ठीक है। सो नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हैं, ये फिर से इंट्रोडक्शन है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, मेन ई सर्विस की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। सो ई सर्विस ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन सर्विस होती है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड होती है इंटरनेट की मदद के द्वारा, ठीक है। ई कॉमर्स आप कहते हैं, कोई भी सर्विस आप एग्जाम्पल पे दे सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, आपको चार्ट ही दिख रहा होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये सर्विस रिसीवर है, फिर आगे चैनल चलता है सर्विस डिलीवरी का, ठीक है। ये इसी तरीके से चलता है, जैसे बुकिंग सिस्टम है, आप होटल की बुकिंग करते हो, ठीक है, ये भी सर्विस है। बैंकिंग की कोई सर्विस हो गई, ये सारे एग्जाम्पल्स आप बना बना के लिखने हैं आपको। बेनिफिट क्या है ई सर्विस का, जैसे कि आप सामने देख रहे हो स्टेट पोर्टल ऑफ असम, ठीक है, या कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि उसका कस्टमर बेस होता है, वेबसाइट बनी हुई होती है, हर एक चीज पता लग जाती है, इतने दिन ओपन रहता है, फास्टेस्ट डिलीवरी रहती है, काफी सारे बेनिफिट्स हैं, क्विक रिजल्ट आता है, ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं, है ना। और इस तरीके से फिनटेक क्या है, फिनटेक हाइब्रिड है जिसमें फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है। रेफर्स टू द एनी बिजनेस दैट यूज टेक्नोलॉजी, ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी को यूज करता है टू इनहांस, क्या इनहांस करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोसेस करता है। ये सब क्यों हो रहा है, आप सोचो, गुड्स तो बिक रहा है, सामान तो बिक रहा है, अमेजोन वाले सामान दे रहे हैं, लेकिन सर्विस भी तो है, कहीं ना कहीं आपके घर तक पहुंचा रहा है। अगर सामान बना के रख दे, सर्विस ना दे, तो क्या सामान बिकेगा, बिल्कुल नहीं बिकेगा। एआई इज द बेस्ट एग्जांपल, टेक्नोलॉजी यूज हो रहे फिनटेक में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आजकल आप देख ही रहे हो, रोबोटिक कितनी चीजें हैं, मतलब हर एक ऐसे ऐसे रोबोट तैयार करे जा रहे हैं जो हमारे मैन पावर को आने वाले समय में खत्म कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में तो आपको देख ही रहे हैं कि बाहर की कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया में भी ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि एआई आज के टाइम पे बहुत यूज हो रहा है। और इनफैक्ट जब हम कोर्स वगैरह करते हैं तो भी एआई, काफी सारी चैट बॉट्स पढ़ रखा है आपने, बिग डेटा हो गया, ठीक है। सामने पिक्चर देख ही रहे हो, इनकम है, सेविंग बैलेंस है, आप अपने बैलेंस को सेव कर पा रहे हैं, अवेलेबल क्रेडिट है, लोन्स है ना, ये सब चीजें हैं। टीचर्स भी आजकल बता रहे हैं, जैसे कि जिस हिसाब से रोबोटिक टीचर्स होंगी, पढ़ाएंगी आपको आने वाले समय में, आप तो तब तक पढ़ चुके होंगे, लेकिन आगे जो आने वाली जनरेशन है वो कहीं ना कहीं रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आपने लाइक 7th 8th में इंग्लिश की बुक्स में भी ये सब पढ़ा होगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होगा, ब्लॉकचेन चलेगी, ठीक है, हर एक चीज डिजिटलाइज हो जाएगी, मतलब मैन पावर का तो काम ही खत्म कर देंगे बिल्कुल, बहुत ही कम रह जाएगा। जैसे मशीन आ गई, मशीन क्या, रोबोटिक, एआई, ये सब। ई फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी है, ई फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली यहाँ आप सामने देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मुद्रा, ठीक है, ये आपका योजनाएं वगैरह जो बनती हैं उसमें आप देखते हो। फाइनेंशियल सर्विस रेफर्स टू द इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी हमारे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पैसे की हमारी मदद करते हैं, डील करते हैं, मनी को मैनेज करने का काम करते हैं। ये बेसिकली इंटेंजिबल प्रोडक्ट है जो हमें दिखाई नहीं देता, तभी तो सर्विस है, जैसे लोन, इंश्योरेंस, स्टॉक, क्रेडिट, ये 4 5 पॉइंट भी आपने रट लेना, इसी के ऊपर बना के लिख लेना, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। क्रेडिट कार्ड्स हो गए। एज वी नो दैट फाइनेंशियल मेरे को समझाने के लिए बहुत टाइम है, मैं समझा सकती हूँ एक एक लाइन, बट अभी एग्जाम से पहले आप कितना पढ़ लोगे। मैं अभी कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं चाहती यही हूँ कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि जो 2 दिन पहले पढ़ के भी आप आराम से पास हो सको। बहुत सारे बच्चे हैं कि बोलते हैं कि मैम 4 घंटे की वीडियो बना दीजिए,
5 घंटे की वीडियो बना दीजिए, हम पूरी देखेंगे। लेकिन देखो ऐसा है, अभी एप्लीकेशन जो है मेरा लाइव हो गया है, और कहीं ना कहीं एप्लीकेशन वेबसाइट सब लाइव हो गया है, लेकिन उसके ऊपर काम चल रहा है अभी। और जैसे ही वो हो जाएगा मैं लॉन्ग वीडियोस वहां अपलोड करूंगी, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगी, ठीक है। लेकिन वो वीडियोस थोड़ी अलग होंगी, क्योंकि जिसकी इच्छा होगी लॉन्ग वीडियो देखने की वो देखेगा, जिसको शॉर्ट में देखना वो शॉर्ट में देखेगा, ठीक है। सो ये है इसके अंदर जो मैंने अभी बताया। उसके बाद ई ट्रैवल सर्विस। ई ट्रैवल सर्विस में भी आपको पता ही है, आपको कहीं जाना होता है, आप देखते हैं वो वाली सर्विसेज आपको मिलती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया भी है, ई ट्रैवल कंपनीज वगैरह, जैसे ट्रैवलिंग आपको करनी होती है, बुकिंग्स करते हो आप पहले, वो सारी जाती हैं। सर्विस ऑफर अंडर ई ट्रैवल, ऑनलाइन बुकिंग हो गया, ठीक है, आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो, इंस्टॉलमेंट बनानी तो बनाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवरसीइंग रिसेशंस आ जाते हैं, कंप्यूटराइजेशन, नेटवर्किंग, एक्स्ट्रा ग्लोबल मार्केट, जैसे आपके एग्जांपल्स है, वेब बेस्ड बिजनेस इनोवेशंस हो गया, बेटर स्किल, एक्स्ट्रा मार्केट, है ना। ये ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटीज आ गई, ठीक है। इंडियन रेलवे का देख लो, कोई टिकट बुक करने जल्दी से ऑनलाइन का वो खोला, इंडियन रेलवे का जल्दी जहां जाना है, किस टाइम पे जाना है, कितने रेट का, सब बुकिंग हो जाती है। ई ऑक्शन सर्विसेज जैसे गुलामी वगैरह लगती हैं, सॉरी नीलामी वगैरह जो लगती हैं। Buying and company an offer pre-qualified supplier to compete directly against to it, win the rights of supply specific goods होते हैं, है ना। डिजाइन, उसका क्वालिटी, डिलीवरी, ये सारी चीजें आती हैं। ऑक्शंस वगैरह के बारे में पहले ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था। जनरल कंज्यूमर ऑक्शंस भी होते हैं। द बेस्ट परचेजर सेल ऑफ द वेब डेस्टिनेशन ईबे, ठीक है। ईबे पहले बहुत चलता था, मतलब इतना फ्री, मतलब काफी सस्ते में देता था, बाय वन गेट वन निकाल के, बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत बेनिफिट उठाया था, सारा सामान लेते थे वहां से। ई लर्निंग क्या है, नाम से ही समझ में आया। ई लर्निंग बोले तो बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग क्या है, सबसे पहले तो ई लर्निंग सेव टाइम एंड मनी, ये हमारे मनी और टाइम दोनों को सेव करता है, ठीक है। ई लर्निंग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, जो कि डिलीवरिंग करता है, आपको कुछ सिखाता है, कुछ ट्रेनिंग देता है, डिजिटल रिसोर्सेस, है ना। ये सारी है, जैसे कंप्यूटर, टैबलेट, ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही तो जो आपको कितना कुछ इंटरनेट की मदद से सिखा रहे हैं, ठीक है। आपको, आपने इंटरनेट चलाया, जो सीखने का मन है वो डालो, वो सीखने को आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ऑनलाइन लर्निंग में आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे वेब बेस्ड लर्निंग है, पोर्टेबल हो गया, आई आई आईपॉड्स हो गए, MP3 प्लेयर, फोन्स। ये तो इतना इजी सा चैप्टर है ना, मतलब खुद भी बंदा बना के यहाँ पे बच्चे जो है लिख सकते हैं, ठीक है। और फायदे भी आप लिख ही लोगे। ई पब्लिशिंग सर्विसेज कौन सी होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट and distributing commercial center was driven capability of new intelligent innovations, application, नए नए applications बनना, innovations हो रही हैं, ठीक है। और ऑनलाइन ऑनलाइन पब्लिशिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, अर्ली मूवर्स होते हैं, ठीक है। वॉचर्स होते हैं, वो देखने वाले, ह्यूज बिगनिंग कस्टमर एस्टैब्लिशमेंट, नए नए एस्टैब्लिशमेंट हुआ, आप उसको देख रहे हो, पसंद कर रहे हो चीजों को, फिर एनालाइज वगैरह कर रहे हो, ये सारी चीजें। ऑनलाइन ऑनलाइन पब्लिशिंग अप्रोचेस कौन सी है, जैसे आप देखते हो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये सब है, इसमें आप कोई भी अपनी मर्जी का एग्जांपल्स पढ़ के दे सकते हो। ऑनलाइन एंटरटेनमेंट लाइक मूवी है, ठीक है। ये मतलब टॉपिक अलग अलग बना रखे हैं, चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी है। बैंकिंग है, ठीक है। यूटिलाइजिंग द इंटरनेट हैज जस्ट रिफॉर्म बिजनेस बैंकिंग, इंडिविजुअल शॉपिंग, है ना। और ऑनलाइन म्यूजिक ही देख लो, ये भी आपको एंटरटेन कर रहा है, प्लेलिस्ट बना लिया आपने, कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, कुछ ऑनलाइन गेम डाउनलोड कर ली, टीवी ऑनलाइन, बताओ, ये तो आप खुद ही सोचो, ऐसे ऐसे टॉपिक बना के दे दिए गए हैं जो आप खुद भी आराम से, इतनी बड़ी रामायण लिखी है, क्या हम इतना बड़ी रामायण पढ़ेंगे, नहीं। टीवी ऑनलाइन, ठीक है, ये सब आपको एंटरटेन करता है। बुक्स, रेडियो, बुक्स के बारे में तो आप लिख ही लोगे, इतने टाइम से आपको पढ़ा पढ़ा के थक गई हो, बुक्स के बारे में लिख ही लोगे। रेडियो, ठीक है, OTT, ये सब। सो पूरा का पूरा ये खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ था नहीं, बस ज्यादा घुमा फिरा के बताया था, सो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब चलते हैं अपने लास्ट वाले यूनिट पे, उसके बाद ये पूरा का पूरा ब्लॉक खत्म करना है। अब हम स्टार्ट करें ऐप बेस्ड कॉमर्स। अब ये चैप्टर तो और भी आसान है। ऐप क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। ऐप जो है वो आपका, एन ऐप इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ टर्म एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का शॉर्टकट ही ऐप है, ठीक है। आप देखते हैं जैसे कि अब हमारा अपना चैनल जो है, नानक एजुकेशन पॉइंट का ये एग्जांपल देती हूँ। नानक एजुकेशन पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो चुका है, बस जल्दी से चीजें अपलोड हो जाए,
सो दैट आपको वहां पे काफी कुछ देखने को मिलेगा, काम चल रहा है उसके ऊपर। सो इसी तरीके के एप्लीकेशन है आजकल, आप देखते हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कुछ भी है। अब मोबाइल एप्लीकेशन ऑल्सो रेफर्स टू अ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप देखते हैं ना, आप जाते हैं, लाइक अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है, कोई ऐप डाउनलोड करना है, आप कहाँ जाते हैं, प्ले स्टोर्स में जाते हैं, ठीक है, ऐप स्टोर में जाते हो। अगर आईफोन यूज करो तो ऐप स्टोर में जाते हो, प्ले स्टोर, यानी कि अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करो तो ऐप स्टोर में जाके उसको आप डाउनलोड करते हो। क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेटिव है, हाइब्रिड है, वेब ऐप है। नेटिव ऐप कौन से होते हैं, लाइक नेटिव एप्स आर डेवलप फॉर द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए होते हैं, जिसमें फुल एडवांटेज मिलता है सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जीपीएस, कैमरा, माइक्रोफोन्स, ये सब होता है। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड में आता है मिक्स ऑफ नेटिव भी होता है, वेब बेस्ड भी होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, सिमिलर टेक्नोलॉजी फॉल्स इनटू द कैटेगरी, जैसे कि रिएक्ट नेटिव हो गया, ठीक है, ये सब आता है। वेब बेस्ड ऐप कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें आता है वेब बेस्ड एप्लीकेशन आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउड यूजर टू इंटरैक्ट, वो इंटरैक्ट कर सके विद रिमोट सर्वर थ्रू अ वेब ब्राउजर इंटरफेस, ये सब आता है। क्रोम, ओपेरा, ठीक है, ये सब। ऐप के कितने टाइप्स होते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, सॉरी वर्ड हो गया, लाइक अ क्लॉक, कैलेंडर ऐप, ये सब। वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, देखो कोर्स का, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस BCOS 184। मीडिया प्लेयर्स हो गए, ठीक है। मोबाइल ऐप कौन से हैं, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, बताओ, ये तो आप खुद फटाफट से बना के लिख लोगे। स्टेप फॉर द ऐप डेवलपमेंट, आपके ऐप की डेवलपमेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं, पर्पस क्या है आपका ऐप का बनाने का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोई अपना ऐप बनवा रहे हो तो उसका मेन पर्पस क्या है, उसके अंदर फीचर्स क्या होंगे, कस्टमर को क्यों यूजफुल होगा, वो क्या चीज उसको बेनिफिट प्रोवाइड होगा, ठीक है, उससे प्रॉब्लम कस्टमर की सॉल्व होगी नहीं होगी, मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी उस ऐप से। पहले ना क्वेश्चन मार्क इसलिए लगे हुए हैं ताकि बेसिकली ये जो आप ये सब काम कर रहे हो, जो माइंड में इतने सारे क्वेश्चन है ना, वही सब बना के लिखना। और ये सब ना आपको बस जो मैं बोल रही हूँ बस उतना समझ लो, जैसे कि अगर आपको पेपर में कुछ भी याद ना है तो आपको बस ये समझना है, अगर आप खुद का ऐप कर रहे हो या बना रहे हो तो आपको बस ये याद रखना है ये सब आप क्यों कर रहे हो, उससे आपको क्या जो है, ये सब क्यों स्टार्टअप हो रहा है, ये सब फीडबैक आप यूजर का कैसे कलेक्ट करोगे, वो यूजफुल होगा नहीं होगा, है ना, कैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आइकॉनिक हो गया, उसके फायदे क्या हैं, इट सेव आपके टाइम को बचाता है, एक्सपेंस को बचाता है, ठीक है। बुराई क्या है इसकी, लेस इफेक्टिव होता है, हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये सब आता है इसके अंदर। और उसकी अगर बात करूं तो यहाँ पे आप ये जो ग्राफ दिया गया है पढ़ सकते हो। फिर ऐप स्टोर मैंने अभी बताया आईफोन यूजर्स के लिए होता है ये बेसिकली। ऐप वर इन द बिगनिंग प्लान, ठीक है, ईमेल्स, कैलेंडर, ये सारी चीज। गूगल प्ले स्टोर क्या काम करता है, ठीक है, आपको कुछ भी एंड्रॉइड में डाउनलोड करना है आप यहाँ जाते हो। iOS ऐप स्टोर क्या है, अभी बताया आईफोन के लिए है। ऐप फॉर वेरियस डोमेन्स एंड सेगमेंट, जैसे आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आपको क्या चाहिए होता है, डोमेन नेम चाहिए होता है, देन आफ्टर ये बनता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप कौन से, एआई के। आपको जैसे कुछ भी काम करना है, ठीक है, कोई आप चाहते हो कि ये ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट कर दे तो एआई कर देगा, कुछ भी और भी चीजें कर देता है ये। रिटेल शॉपिंग एप्स हैं, रेस्टोरेंट एंड फूड डिलीवरी एप्स है, ठीक है, ये भी आप पढ़ चुके हो। डोमिनोज पिज्जा एग्जांपल दे देना, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग सब दे देना। मोबाइल वॉलेट्स, बैंकिंग, फाइनेंस एप्स है जो आपको कैशबैक, डिस्काउंट, ये सब प्रोवाइड करते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग एप्स होते हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह। बताओ, इतना इजी सा चैप्टर है, आप आराम से बना के लिख सकते हो, बहुत इजी था ये। मैंने पूरा का पूरा ई कॉमर्स खत्म करा दिया है, अब वन शॉट दूंगी फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।